हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक नए सेट में फिर से स्वागत है। तो आज का जो एडिटोरिया का जो सेट नंबर जो है वो 6 हम लोग डिस्कशन करेंगे। एडिटोरिया का है प्रैक्टिस सेट जो है। तो हम लोग जो क्वेश्चन सेट डिस्कशन करते हैं इसमें सिर्फ जीएस की बात करते हैं। जो 75 क्वेश्चंस होते हैं बिहार का जो एसएससी लेवल का इंटर स्तरीय लेवल का जो है उसका हम लोग सिर्फ जीएस इसमें डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलते हैं, हम लोग डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी चालीसा दल का दमन किया था। दमन किया मतलब उसको खत्म किया था। इसको स्टार्ट किसने किया था तो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसका जो दमन जो किया था वो किसने किया था तो बलबन ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। विजयनगर का शासक कौन था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सदाशिव सदाशिव राय था। जो राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या फिर बन्नी हट्टी, ये तीनों युद्ध एक ही है। तो कब हुआ था तो 1565 में ये लड़ा गया था। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर पूछा गया, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी। सिख गुरु की बात की जा रही है। जहांगीर द्वारा राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिथिला मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी। मिथिला में एक वंश था जिसका नाम क्या था कर्नाट वंश। इसकी स्थापना किन्होंने किया था नरसिंह देव, हरि सिंह, हरिदेव या फिर नान्यदेव। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका नान्यदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो था नान्यदेव का जो 1097 से 1147 तक इन्होंने शासन किया था। किस पे तो कर्नाट वंश मिथिला में जो है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का काल, इसका जो तिथि है उसके अनुसार बोला है व्यवस्थित करने के लिए। तो फिर चलते हैं इसमें। वास्को डिगामा की दूसरी बार यात्रा कब की गई थी। वास्को डिगामा की जो दूसरी बार यात्रा कब था तो 1501 में हुआ था दूसरी बार यात्रा। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है आपका 1599 में हुआ था। 1599 में। और ये 1501 में हुआ था। और बेदरा बेदरा का निर्णायक युद्ध कब हुआ था तो 1759 में हुआ था। और बांडीवास जो हुआ था बॉडीवास कर दिया गया था कब 1760 में। तो इसका जो सीरियल कैसे हो जाएगा तो पहला हो जाएगा 1501। तो एक हो जाएगा 1501 हो जाएगा पहला। उसके बाद 1759 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा 1599। उसके बाद 1704 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल साम्राज्य के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो कारखाना स्थापित किसमें किया था तो ये जहांगीर के शासन काल में किया था। और जहांगीर का जो शासन काल जो था 1605 से लेके 1627 तक था। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था तो 1608 में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। बानर सेना और मंजरी सेना, पहला नंबर बानर सेना और मंजरी सेना का जो जिन्होंने बनाया था वो इंदिरा गांधी ने बनाई थी, ठीक ना। इसके अलावा बच्चों को बानर सेना में लड़कियों की अलग मंजरी सेना का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में उसको तब्दील कर दिया गया था। तो ये कौन था तो अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका के जो संस्थापक के थे कौन थे वो
शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष थे, मोतीलाल घोष थे। तो अगले क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? किसने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है? किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो भगत सिंह ने कहा था। तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा जो है वो प्रचलित नहीं थी। तो कहाँ नहीं थी? तो ये आपका पंजाब में इसकी व्यवस्था नहीं थी। तो और कहाँ कहाँ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम प्रांत, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भूमि का अस्थाई बंदोबस्त था। तो जबकि उत्तर पश्चिम पंजाब में जो बात किया गया था, पंजाब में क्या था? पंजाब में था महालबाड़ी व्यवस्था पंजाब में था, लेकिन बंगाल, उड़ीसा, बिहार में आपका अस्थाई बंदोबस्त इसका था। तो चंद प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंद प्रद्योत होता तो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो आपका उड़ीसा गणराज्य के शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं की बात की गई है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में सुमेलित कौन नहीं है इसकी बात की गई है। तो देखते हैं। तो कुषाण जो है आपका स्वर्ण एवं ताम्र की बात किया गया, एकदम सही है। गुप्त जो है आपका गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का धातुओं से ढाला था, लेकिन सातवाहन जो और कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र ये तीनों में, लेकिन सातवाहन जो है आपका इसमें राइट आंसर नहीं हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सातवाहनों ने किया था। तो इन्होंने जो चलाया था वो उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन जो था चांदी, तांबा और शीशा का सिक्का जारी किया था, ना कि स्वर्ण का। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? कुल कितने न्यायाधीश हैं? 33, 31, 34 या फिर 32? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 34 हो जाएगा। 33 प्लस 1, 33 होता है अन्य न्यायाधीश, 1 होता है मुख्य न्यायाधीश। तो कितने हैं? तो 34 हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर, तृतीय वाचन में। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? द्वितीय वाचन में इसका प्रतिवेदन होता है, बहस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 243(1), डी, के या फिर एच। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 243(I). तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये जो बोला गया है कि अनुसार वित्त आयोग का गठन प्रत्येक वर्ष जो होते हैं 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं की बात की गई है? कौन सा सुमेलित नहीं है? उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं की बात की गई है? तो कौन से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया, ये बात जो है आपका गलत है। तो राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, बाकी सब सही है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया? बोला वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसे रखा गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पैरेलल में किसको रखा गया है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री या राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। संसद में उच्च सदन में संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम में चुने। अवरोही क्रम की बात की जा रही है, सही क्रम में चुनने की बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो घटते क्रम। अवरोही का मतलब हो गया आपका घटते क्रम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद कहाँ होगा? तो बिहार हो जाएगा। तो राज्यसभा का जो सीट की बात की गई है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 हो गया और बिहार में 16 हो गया। तो ऐसे इससे ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं एक 19 में बोला गया एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक जो बोलता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य का राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति को वो संबोधित करते हैं। निम्नलिखित, फिर बोला गया है निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान सभा के अध्यक्ष ने, संविधान सभा के सलाहकार ने, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने, प्रारूप समिति ने। किसने कहा था? तो आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष ने कहा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने कहा था कि आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने कहा था। और फिर इसमें जो बात आती है कि प्रारूप, तो ये बात आएगी ना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी थे। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बना हुआ है? पक्षी के आकृति वाला डेल्टा बना हुआ है। तो कहाँ पे है? ये आपका मिसिसिपी में ये मुहाने पे बना हुआ है। और ये जो है यूएसए में स्थित है और ये मेक्सिको की खाड़ी में बहती है। तो अगले क्वेश्चन, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप जो है, फिजी कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। इसका जो राइट आंसर कौन सा आ जाए आपका? प्रशांत महासागर में बसा हुआ है। तो 22 की ओर चलते 23 में देखते हैं। 23 में बोला गया है प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? किस तट के समीप स्थित है? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड या फिर क्वींसलैंड। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? क्वींसलैंड के समीप ये बायोस्फीयर जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड के समीप स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 24 में पूछा गया है निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? हॉर्स अक्षांश से किसे संबंध करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम हॉर्स अक्षांश के संबंध में रखने, 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश के संबंध में बात करते हैं। एल नीनो कहाँ बनता है? एल नीनो पूछा गया, एल नीनो कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? प्रशांत महासागर एल नीनो बनता है। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप सतकोसिया आपका उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश कहाँ है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे अधिक देश कहाँ? अच्छा, अधिक देश जो है आपका सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती? तो कैम्बे की खाड़ी में आपको नहीं पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? बोलता है किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल में घिरा हुआ है? तो
उसके बाद देखते उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा था, 1980 से 1985। तो कौन सा कार्य किया गया था, तो एकीकृत ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास का कार्य किया गया था। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद 30 के बाद 31 की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या होता है, तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करना एकदम सही है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना ये भी सही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य किए लिए जाने से रोकना ये भी सही। तो आपका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। बीपीएल परिवार की पहचान कौन सी समिति गठित की गई थी, तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति या फिर हासिम समिति। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो हासिम समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर कापाट का संबंध किससे है, कापाट का संबंध किससे है, तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से संबंधित है। राइट ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से संबंधित है। ऑप्शन 34 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं की बात की गई है। तो औद्योगिक वित्त जो है आपका सिडबी से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा उपाय किससे संबंधित है, भारत निर्माण से संबंधित है। ग्रामीण साख नाबार्ड से संबंधित है। लेकिन ग्रामीण रोजगार SJSY ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। जो स्वर्ण जयंती रोजगार जो है 1 दिसंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार जो हो गया, ना कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो होता है SJSRY, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य जो था शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था, ना कि ग्रामीण बेरोजगारों को। तो इसमें बोला गया शहरी जो बेरोजगार थे उसको रोजगार देना, ना कि ग्रामीण को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो कब हुआ था, तो ये आपका 1992 में संपन्न हुआ था। 1992 में ये संपन्न हुआ था। तो 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था। 68वां 2023 में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब आर माधवन, राजकुमार राव, रणबीर कपूर, अजय देवगन। तो किसको दिया गया था, तो राजकुमार राव को दिया गया था। इसका जो मूवी का नाम क्या था, बधाई हो। ठीक, बधाई हो। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला था, गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला था। तो अगले चलो 27वां चोगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था ये आपका 27वां, तो सामोआ में किया गया था। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो ये आपका हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते, त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो पर्यटन क्षेत्र किसे, त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर नॉर्मली कौन है, तो सौरभ गांगुली, रणबीर कपूर, प्रसून जोशी, रेणुका ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सौरभ गांगुली आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 में पूछा गया, हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया था। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया था, ओडिशा, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से मोदी जी को किस देश ने सम्मानित किया? तो मिस्र, फिजी, पलाऊ या फिर घाना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मिस्र। मिस्र ऑर्डर ऑफ नाइल जो है मिस्र ने दिया था। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? बजट घाटा 2023-24 का जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 2.9% आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? दूसरा, चौथा, छठा या फिर आठवां? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो छठा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो और देखते हैं भारत का स्थान वैक्सीन निर्माण में प्रथम कौन है? भारत है। दूध उत्पादन में भारत है। कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान पे, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान पे, रेलवे नेटवर्क में कितने स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे। उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? EOS 707 को किससे प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा? LV-M3 M2 SSLV D2 PSLV C54 SSLV D1। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा होगा? D1 नहीं बल्कि D2 से प्रक्षेपित किया गया था। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? अत्यंत पिछड़ा जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 36.01% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान किस स्थान पे है? 2023 के मुकेश अंबानी का कौन से स्थान पे है? तो आपका 9वां स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है 2023 के अनुसार? बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। दूसरे पे एलन मस्क। 9th पे आपका कौन सा हो गया? तो मुकेश अंबानी। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कोंकण जो एक सैन्य अभ्यास है तो कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी, मालाबार तट, अरब सागर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया? कोंकण कहाँ किया गया था? तो अरब सागर में किया गया था, जो भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। समुद्र शक्ति किन के बीच होता है? तो भारत इंडोनेशिया, अजय वारियर भारत ब्रिटेन, वरुण जो हो गया आपका किसके साथ? फ्रांस और भारत के साथ होता है। तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी? अंतर्वाही नदी भारत की कौन सी है? झेलम, लूनी, माही या फिर शिप्रा? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका लूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बागवानी से, मसाला उत्पादन से, फल उत्पादन से, नदी जोड़ो परियोजना से? तो इसका जो राइट आंसर अमृत क्रांति का जो संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फल उत्पादन से किससे संबंधित? सुनहरी क्रांति। बागवानी किससे? स्वर्ण क्रांति। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति हो गया। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं 49 के बाद 50। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, A B दोनों? तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? A और B दोनों होता है। तो 51, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? स्थान का परिवर्तन, आकार का परिवर्तन, भौतिक अवस्था का परिवर्तन, रासायनिक प्रकृति का परिवर्तन? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्थान का परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है? विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है? बिजली संचालित करना, बिजली का संचालन ना करना, कम तापमान पर बिजली का संचालन करना, कमरे के तापमान बिजली का संचालन करना? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिजली का संचालन ना करना। इंसुलेटर जो होता है एक तरह का ऑब्स्टेकल का काम करता है, जो प्रतिरोध का काम करता है। इसका काम है बिजली का संचालन ना करना। तो अगले क्वेश्चन 52 के बाद 53 में देखते हैं, ऊंचे पहाड़ों निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
तो सबसे छोटी इकाई जो आपका हो जाएगा फर्मी हो जाता है। फर्मी फर्मी कितना हो जाता है 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है आपका फर्मी। तो अगले क्वेश्चन की जो बक्रीय गति, बक्रीय गति का एक उदाहरण है, बक्रीय गति का एक उदाहरण है जो वक्र की तरह चलता है, चरखा, एक पेड़ से गिरने वाला सेब, एक पेंडुलम की गति, भाला फेंकना। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भाला फेंकना आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु द्रव की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका टेकोमीटर हो गया, रडार हो गया, स्पीडोमीटर, वेंचुरीमीटर। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा है, टेकोमीटर भी हो जाता है, द्रव वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए टेकोमीटर का भी, रडार का भी, स्पीडोमीटर, वेंचुरीमीटर। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना है, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना है, तो आपका कितना हो जाता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति और समयावधि संबंधित है किससे, आवृत्ति और समयावधि किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपका, तो v/t = 1। v बराबर क्या हो जाता है, v बराबर 1/t हो जाता है। तो vt बराबर 1 हो जाएगा, तो vt बराबर 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है, 5 से 7%, 7 से 8, 9 से 8 से 9, 9 से 10। तो आपका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 से 8% होता है। तो 59 की ओर चलते हैं। 59 में पूछा गया, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है, नाक से खून क्यों निकलने लगता है, शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, या फिर बराबर हो जाता है, या फिर स्पष्ट कारण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, जिसके कारण नाक से खून निकलने लगता है। नोड्यूलेटेड जड़ें कौन सी होती है, किसकी नोड्यूलेटेड जड़ें होती है, मटर, गेहूं, सरसों या फिर चावल। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो मटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेलचट्टे के पास क्या होता है, तेलचट्टे के पास है क्या है, 2 जोड़ी पैर और 3 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी पैर 2 जोड़ी पंख, 4 जोड़ी पैर और 3 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी पैर और 4 जोड़ी पंख। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि 3 जोड़ी पैर होता है और 2 जोड़ी पंख होता है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, ठीक। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है, जब दौड़ता है तो कौन सा हड्डी ज़्यादा इसमें योगदान देता है, तो कौन सा है, तो इसमें तो देखते हैं, तो टिबिया हो गया, टार्सल हो गया, फीमर हो गया, मेटा टार्सल हो गया। तो टिबिया हो गया, टार्सल, फीमर, मेटा टार्सल हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कौन सा है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका या फिर डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, केंद्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है, कौन सा कोशिका नहीं है, लाल रक्त, आरबीसी, जीवाणु, शुक्राणु, विषाणु। कोशिका नहीं की बात की जा रही है, तो आपका विषाणु एक कोशिका नहीं है। एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया एडवर्ड जेनर ने, चेचक हेतु टीकाकरण का, पोलियो का, तपेदिक एवं मलेरिया का। तो किसका किया था, तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद चलते हैं, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो किसके द्वारा, बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा, बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद चलते हैं, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप, फेनोटाइप, प्रवृत्ति, एलील कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका, तो 67 का जीनोटाइप हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 के बाद 68 में चलते हैं। 68 में बोला गया है,
रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को जो है सबसे पहले कहाँ पहुंचाया जाता है? एरिथ्रोसाइट्स द्वारा, ल्यूकोसाइट्स द्वारा, थ्रोम्बोसाइट्स द्वारा, रक्त प्लाज्मा के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा रक्त को पहुंचाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलिए, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण क्या है? तो इसमें बोला गया है कि यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और हरे रंग की कोटिंग कर लेता है। इसका क्या कारण है? इसका जो कारण होता है CuCO3, मतलब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मदद से ये जो है संपर्क जो होता है ना CO3, ये अपने चमकदार सतह को खो देता है और हरे रंग का इस पर कोट चढ़ जाता है। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में लिखना। किस में सबसे कम, उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में जाता है? तो किस में जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आयरन, एल्यूमिनियम। तो आपका जो राइट आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम, उसके बाद जलवाष्प हो जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आयरन में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरन में सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि एल्यूमिनियम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प हो गया, आयरन हो गया, फिर एल्यूमिनियम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय का मतलब कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो अंगूर और आसुत जल में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। उसका आसुत जल उदासीन होता है। साबुन का विलयन जो होता है, साबुन का घोल और चींटी का डंक और हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दूध, चींटी का डंक और सिरका। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसमें अम्लीय होता है तो चींटी का डंक एवं सिरका होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद रहता है? अपनी मूल अवस्था में मौजूद होता है कौन? कैल्शियम, ऑरम, जिंक या फिर चांदी। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 और 4 देखो, सोना और चांदी दोनों जो अपनी मूल अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, सीजियम, फ्रेंसियम, ऑस्मियम। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्रेंसियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन, न्यूटन ने, पास्कल ने, रीटर ने। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आइंस्टीन ने किया था। 75 में देखते हैं, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह क्या है? ऊन जिससे प्राप्त होता है, उन जंतुओं का जो समूह है वो कौन सा है 75 का? तो भेड़ हो गया एक नंबर में, फिर बकरी भी देती है, ऊँट भी देता है और ये याक भी देता है। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये डिस्कशन? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।